हाय फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी है वेज दीवानी हांडी रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आएगा ये रेसिपी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है, तो उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दें। घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है, हम इसमें ये 4 से 5 काजू जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है उसे भी ऐड कर ले। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं काजू फ्राई कर रही हूँ ये एक्चुअल में गार्निशिंग के लिए यूज होगा, जिससे लुक और प्रेजेंटेशन रेसिपीज का बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे कुछ सेकेंड ही फ्राई कर लें लाइट गोल्डन होने तक। तो इसे हम निकाल लेंगे बाउल में इस तरह से। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप फ्रेश बीन्स। तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर 1 मिनट फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गाजर भी ऐड कर लिया है। तो ये भी मेरा 1 कप है, इसे भी मैंने इस तरह से चॉप किया है। और 1 कप मैंने गोभी की फूल भी ऐड कर लिए है और आधा कप मैंने यहाँ पर मटर भी ऐड कर लिया है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक, इन सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करके 2 से 3 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप कटिंग भी देख सकते हैं, इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं कट होती है, डायगोनली शेप में कट होता है। तो कटिंग और चॉपिंग भी मैटर करता है सब्जी के टेस्ट को बढ़ाने में, इसके प्रेजेंटेशन, इसके लुक को बढ़ाने में। तो ये हमारा डन है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम यहाँ पास फ्राइड ओनियन, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पास मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके फ्राई कर लें। तो मैंने फ्राई कर लिया है और इसे ऐड कर लिया है छोटा ग्राइंडर जार में। उसके बाद मैंने यहाँ पास 10 काजू लिए हैं, उसे भी ऐड कर लें और यहाँ पास 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर लें। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैंने यहाँ पास हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है स्पाइसी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे कोर्सली ग्राइंड कर ले सबसे पहले। तो मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करके आप दोबारा इसे ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल बनके रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सेम कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। उसके बाद ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 दालचीनी के स्टिक्स और 3 इलायची जिसे मैंने हल्का सा तोड़ करके इसमें ऐड कर लिया है और 1 तेज पत्ता, इन सबको मैंने ऐड कर लिया है। तो इसे मैं लो फ्लेम पर हल्का सा स्टर कर लूंगी ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। तो इसे ऐड करने के बाद 2 मिनट में यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूंगी। तो 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लूंगी। इसे स्टर कर लें। तो इस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें बारी बारी सारे सूखे मसाले ऐड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पास ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पास तीखा में हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको ऐड कर लें और इसे मिक्स कर लें। तो इसे भी 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। उसके बाद काजू और फ्राइड ऑनियन का जो पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही थिक है। तो मैंने सेम ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है ताकि बचे हुए मसाले भी मेरी इसमें ऐड हो जाए। तो इसे स्टर कर दें इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर लिया। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी मेरा थोड़ा थिक है, तो मैंने ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 कप इसे ऐड करके मिक्स कर लें। तो मसाले को पकने के लिए मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज हो चुका है और मेरे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे अपने फ्राई किए हुए सब्जी ऐड कर लेंगे और उसके बाद कैप्सिकम भी ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा 1/2 कप कैप्सिकम है। तो इसे मिक्स कर ले अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पास 3/4 ग्लास पानी यानी कि 200 ml पानी मैंने ऐड कर लिया है। तो इसे मिक्स कर लें इस तरह से। तो अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि जितनी भी सब्जी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारी। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दिया है। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है। तो ये देखिए मेरी वेज हांडी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी है और अच्छे से रिलीज हो चुका है और सारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। आप घर की क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दें इस तरह से।
उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। गरम मसाला ऐड करके मिक्स कर लें और इसे 1 मिनट तक यहीं पकने दें। उसके बाद मैंने यहाँ पास कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके उसे पाउडर बना लिया था, उसे भी ऐड कर लें। ऐड करके मिक्स कर लें इस तरह से। और लास्ट मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया है, उसे ऐड करके मिक्स कर लें और फ्लेम को बंद कर दें और 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। 2 मिनट के बाद अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन लुक कितना अच्छा आया है। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा मेरी ये वेज दीवानी हांडी की रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.